वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान जद्दा में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर के साथ सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। अमरीका का बानी PTI से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की भी तरदीद। PTI के अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध का दावा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत। बानी PTI को अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का मशवरा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को परोल पर रिहा करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त देने पर वज़ीर-ए-आज़म को भी गौर की राय देंगे। राना सनाउल्लाह का TV इंटरव्यू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत के बाहर कहा गया कि तौहीन अदालत केस वापस लें। कहा गया कि कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। विशाल यूसुफजई का दावा। तौहीन अदालत केस वही जज सुनता है जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था। पंजाब में किसानों को ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। ऑपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। वाइट पेपर का मतलब सफ़ेद झूठ नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को डिफॉल्टर करार दे दिया। 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज ने चंद माह कबल खुद को दिवालिया करार दिया था। बरतानिया में जुर्माना दिवालिया होने के बावजूद भी माफ नहीं होता। MQM ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। 1.5 साल से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मरकजी कमेटी के इजलास में आज़ाद हैसियत या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला होगा। अमीनुल हक का इंकशाफ। हुकूमत MQM के हवाले से सियासी दबाव का शिकार है। मौजूदा निज़ाम मुत्तहदा को कबूल नहीं कर पा रहा। गैर संजीदगी के बायस पिछली हुकूमत से भी निकल आए थे। इस बार भी रिवायत निभाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। मुझे तो कोई बात किसी ने नहीं की है। अच्छा। खालिद भाई ने मुझसे कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया और आपको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया इस पर? नहीं, मेरा ख्याल है शायद कि ये डिस्कशन कहीं हुई नहीं है। लेकिन अगर खालिद भाई बात करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल बैठकर अगर कोई ग्रीवेंसेस हमारे हैं जो कि बहुत सारे वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत से अलहदगी की धमकियों से बेखबर। पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत से निकलने के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये किसी फर्द की राय तो हो सकती है, पार्टी फैसला नहीं। रहनुमा MQM की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे संगीन खतरात का सामना है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज आमाजगा बना हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। स्पीकर अयाज सादिक की वफ़द से गुफ्तगू।
पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर 25 दिन बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल, पैदल आमदोरफ्त कल से बहाल होने का इम्कान। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बयान। बन्नू के इलाके कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस नवे रोज भी मअतल, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही ट्रेन बहाल कर दी जाएगी। बोलान के इलाके में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। JUI रहनुमा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में पुलिस का क्रैकडाउन, असलहे की नुमाइश करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ब्लैक शीशों वाले डाले का इस्तेमाल करते असलहा लेकर घूम रहे थे। कब्जे से 2 राइफलें, पिस्तौल और गोलियां बरामद। कराची में सुखन, इब्राहिम हैदरी और पीराबाद कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक भी की गई। बिलाल कॉलोनी से घरों में लूटमार करने वाला गिरफ्तार, घर घर तलाशी ली गई, कब्जे से असलहा बरामद। गुजरांवाला में बैंक से रकम लेकर आने वाले 2 ताजिर लुट गए। मुल्जिमान बैंक से पीछे लगे थे। बागबान पूरा पहुंचने पर लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई 1 फरवरी से 18 मार्च के दौरान बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात के ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफर कर रहे थे। कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर में पानी की तकसीम के लिए ताहाल मंसूबाबंदी शुरू नहीं की, जिसके बाद शहर को पानी की फराहमी में 2 से 3 साल की ताखीर हो सकती है। दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत, पंजाब में 6 कैनालों की तामीर कानूनी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी की फराहमी पर सवाल उठा दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। यौम पाकिस्तान परेड रमज़ान के बायस महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। 9 मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 1,19,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। लाहौर में मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। वजीर खजाना ने चीनी की कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर की है। मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसराइली फौज ने गजा में टारगेटेड जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नए हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। हमास ने हमलों को जंगी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन की हलाकत की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया।
मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक़सा का इंतज़ाम उर्दन की हुकूमत के पास है, जबकि मस्जिद अक़सा के अतराफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल की है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का भी रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक। मुत्तहदा अरब अमारात की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला। 175 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे गए खत में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर तेहरान को संगीन नतायज की धमकियां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को गिरफ्तार कर लिया गया। अकरम इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्जाम। गिरफ्तारी पर मुल्क भर में एहतजाज, लोग सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। तहरीक पाकिस्तान की 81 हुब्बुल वतनी की झलक। यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से ISPR का खुसूसी नगमा तैयार। मिली जोशो जज्बे से सरशार टीजर जारी कर दिया गया। दुनिया भर में आज खुशी का दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2011 से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें खुशी को बुनियादी इंसानी मकसद के तौर पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाया जा रहा है। चिरागों और आतिशबाजी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सकाफती और हम आहंगी का दिन करार दे दिया।